YouTube channel. Hope you all are doing good. So in today's video, I'm going to answer your most asked question. So which is कि मैंने कोचिंग कहाँ से ली थी for my journey of JEE mains and advanced as well. So let's start this video. Stay tuned and I will answer all your doubts in this video only. And अगर कुछ रह भी जाता है तो प्लीज ड्रॉप योर क्वेरीज इन द कमेंट सेक्शन सो दैट आई कैन आंसर योर क्वेरीज. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो फर्स्ट इज कि जो मुझे बहुत से स्टूडेंट्स क्वेरी करते हैं कि आपने कोचिंग कहाँ से ली थी और अगर क्लियर किया था कोचिंग ली भी थी कि नहीं ली थी, सबसे बड़ी चीज तो ये. एंड सेकेंड इज कि जो पूछते हैं कि कैसे आपने अपनी प्रेपरेशन की थी, विच बुक्स यू यूज्ड एंड कौन सा स्टडी मटेरियल, मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज एंड व्हाट वाज योर स्ट्रैटेजी, ऑल दिस क्वेरीज. सो गाइज बहुत सारी क्वेरीज हैं एंड आई एम नॉट एबल टू आंसर इन सिंगल वीडियो. सो फॉर दिस वीडियो लेट्स स्टिक टू दिस क्वेरी कि आपने कोचिंग ली थी कि नहीं ली थी. एंड सेकेंड क्वेरीज आई विल एड्रेस इन दिस वीडियो इज कि मैंने कोचिंग कहाँ से ली थी. तो सबसे पहली बात तो ये है कि यस, मैंने कोचिंग ली थी फॉर माई जेईई मेंस एंड एडवांस एज वेल. बट गाइज लेट मी क्लियर यू कि मैंने कोई पेड कोचिंग नहीं की थी. आई हैव नॉट पेड अ सिंगल पेनी फॉर माई जेईई मेंस एंड माई एडवांस प्रिपरेशन एज वेल. So let's dive into the video. Like I was the student from Punjab School Education Board, let me clear you, and after my 10th I got selected from for Meritorious School Amritsar. So yes, this was the pilot project at that time of Punjab government, which was under Prakash Singh Badal at that time. So they just launched this program of meritorious schools for meritorious students who qualified in the 10th class with 80% or more than 80% score. So I scored 93 percentile in my metric, and that's why I got selected on the basis of merit at that time. But now at times they are conducting written examination as well. So at that time we were the pilot batch of that project. So yes, at that time we got selected for Meritorious School, and at Meritorious School under the government, under Punjab government, I started my preparation, which was given by Baba Group of Institutions at that time. So अभी वो बाबा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन से अगर आप सर्च करोगे तो मे बी आपको कोई इंस्टीट्यूट नहीं दिखेगा, बट नाउ दे आर वर्किंग एज बाबा ग्रुप ऑफ फिजिक्स. So yes, they are offering coaching for JEE mains and advanced and for NEET as well till date. So you can search them on Google and start your journey. Let me clear you. Just watch this video about my feedback. So I started my journey with Baba Group of Institutions, and I have not paid a single penny to them because that our charges were paid by government at that time. We were like a creamy layer at that time. So there were students from different backgrounds. So first query is addressed like yes, मैंने कोचिंग ली थी. एंड योर सेकंड क्वेरी कि मैंने कोचिंग कहाँ से ली थी. सो फॉर दैट आई एम क्लियरिंग यू कि मैंने पेड कोचिंग कोई भी नहीं की थी. मैंने खुद से किसी को भी एक भी पैसा नहीं दिया था फॉर माई प्रेपरेशन. हमारे स्कूल के अंदर ही हमें कोचिंग ऑफर की जाती थी एंड नॉट टू स्पेशल स्टूडेंट्स. लेट मी क्लियर यू एज वेल. सो दिस कोचिंग वॉज ऑफर टू ऑल द स्टूडेंट्स. वहाँ पे उस टाइम पे +1 और +2, ठीक है, 2 क्लासेस चलती थी और वहाँ पे 3 स्ट्रीम्स थी एट दैट टाइम. नाउ मेरिटोरियस स्कूल्स आर ऑफरिंग BA एज वेल. आई नो लाइक इन मेरिटोरियस गुरदासपुर एंड मेरिटोरियस हुशियारपुर, ठीक है, अभी ऑफर कर रहे हैं. बट एट दैट टाइम दे वर ऑफरिंग ओनली नॉन मेडिकल, मेडिकल एंड कॉमर्स स्ट्रीम. सो येस, आई हैव कंप्लीटेड PCM, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स. ओके, तो वहाँ पे मैंने कोचिंग किया था. एंड सेकेंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन कि आई वॉज गॉट सिलेक्टेड फॉर उड़ान प्रोजेक्ट विच वॉज अ CBSE प्रोजेक्ट ऑफर्ड स्पॉन्सर्ड बाय MHRD. ठीक है, तो उसके लिए मैं सिलेक्ट हुई थी. एंड फॉर माई स्कूल आई वॉज अ सिंगल गर्ल हु गॉट सिलेक्टेड फॉर दिस. एंड लेट मी टेल यू व्हाट वाज दिस स्कीम ऑफ उड़ान प्रोजेक्ट. सो दिस वाज द इनिशिएटिव ऑफ द CBSE एंड सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रमोट गर्ल स्टूडेंट्स फॉर टू प्रिपेयर देम फॉर इंजीनियरिंग सर्विसेज. ओके, तो ये था कि उनका एनरोलमेंट बहुत कम था उस समय पे. सो बहुत कम गर्ल्स होती थी जो बीटेक करती थी, इंजीनियरिंग फील्ड में आगे अपना करियर परस्यू करती थी. तो गवर्नमेंट का ये इनिशिएटिव था टू प्रमोट गर्ल्स इन इंजीनियरिंग डोमेन. सो येस, दिस वॉज द प्रोजेक्ट फॉर गर्ल स्टूडेंट्स ओनली. तो आई गॉट सिलेक्टेड फॉर दैट एज वेल. एंड फॉर अंडर दिस प्रोजेक्ट they were giving me coaching for JEE mains and advanced as well. So yes, simultaneously I was preparing under 2 coachings, one which was offered by our school, okay, under Baba Group of Institutions, and the second was under MHRD which was offered by Udan. Okay, तो ये था. And let me talk about कि which was most
फ्रूटफुल फॉर मी। तो सबसे पहली चीज़ कि जो हमें बाबा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में कोचिंग मिलती थी, तो वहाँ पे हमें एक बैच में स्टडी करना होता था। एंड जस्ट आफ्टर माई स्कूल आवर्स हमें सिर्फ आधे घंटे का या फिर 1 आवर का ब्रेक मिलता था, एंड आफ्टर दैट वी हैव टू ज्वाइन आर कोचिंग क्लासेस। सो आपको पता ही है कि स्कूल करने के बाद और लंच के बाद यू फील वेरी लो एनर्जेटिक। ओके, तो आपका इतना पोटेंशियल नहीं होता है कि आप जो भी कोचिंग में हो रहा है आप उसको अच्छे से सीख पाओ। सो दिस वॉज द ड्रॉबैक कि वहाँ पे उस समय क्या हो रहा था कि जस्ट स्कूल आवर्स के बाद में आपको कोचिंग क्लास में भेजा जाता था, एंड फ्रॉम 3 to 6 वी हैव कंटिन्यूस क्लासेस। ठीक है, तो थोड़ा सा वहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा था कि एक जो शेड्यूलिंग थी वहाँ पे थोड़ा सा लैग था, और पूरा दिन तो हम एक्टिव नहीं हो सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है, व्हेन वी आर लिविंग इन हॉस्टल्स, बिकॉज वी डोंट हैव गुड क्वालिटी ऑफ फूड एंड वी डोंट हैव एनीवन टू क्लीन आवर डिशेज, आवर क्लोथ्स, एंड ऑब्वियसली वी डोंट हैव गुड स्लीप। ओके, सो वहाँ पे क्या था कि ये चीज़ का ड्रॉबैक था। तो वहाँ से जो कोचिंग मिल रही थी बाबा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में, मैं उस पर फोकस नहीं कर पा रही थी, ऑल्दो आई हैव अटेंडेड वेरी लेस क्लासेस बिकॉज आई ऑलवेज प्रेफर्ड। सो दिस वॉज अप टू मी, माई मेंटर टोल्ड मी कि दिस इज अप टू यू वेदर यू हैव टू फोकस ऑन दिस कोचिंग और वेदर यू वॉन्ट टू फोकस ऑन बाबा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन वाली या फिर उड़ान वाली, ये आपकी मर्जी है। तो आई जस्ट क्लियर माई माइंड लाइक ओके, जो कोचिंग मुझे, क्योंकि डिफरेंस क्या था कि जो बाबा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस हमें कोचिंग दे रहे थे वहाँ पे हमारा 100 का बैच होता था, समटाइम्स 70, समटाइम्स 80। स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा थी कि आपको क्या था, स्पेशलाइज्ड आप पे केयर नहीं होता था टीचर का। बट एट उड़ान प्रोजेक्ट वी वर ओनली 5 गर्ल्स। ओके, 4 जो गर्ल्स थी वो CBSE से ही थी, एंड आई वॉज ओनली 1 जो पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड से थी। एंड ऑब्वियसली बात है, इट वॉज डिफिकल्ट फॉर मी एज कम्पेयर टू देन। तो वो लड़कियां जो थी वो रियान ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन से एक लड़की थी और एक लड़की गुरदासपुर से थी, ऐसे 4 लड़कियां थी हम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ थी, तो मैंने जो था बहुत फोकसली, बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज करके मैंने उड़ान प्रोजेक्ट के अंडर जो हमारी कोचिंग होती थी मैंने वहाँ पे ही ज़्यादा फोकस किया था। एंड ऑब्वियसली बात है, फॉर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, फॉर थेरेटिकल पार्ट आई वॉज टोटली डिपेंडेंट ऑन माई क्लासरूम। सो क्लासरूम में जो भी होती थी थ्योरी या फिर जो भी न्यूमेरिकल पोर्शन होता था वो मैं अच्छे से समझती थी, बट फॉर स्पेशलाइज्ड जेईई प्रिपरेशन आई वॉज फोकसिंग ऑन उड़ान वाली कोचिंग। तो वहाँ पे क्या था कि हमें वीडियो लेक्चर्स होते थे और हमें स्टडी मटेरियल मिलता था विच वॉज स्पेशली डिजाइंड अकॉर्डिंग टू जेईई पैटर्न एट दैट टाइम। तो PYQs उसमें रहते थे, उसमें बहुत सारे मूक सेट रहते थे, ठीक है, और हमें मेंटर भी प्रोवाइड किया गया था। तो वहाँ पे क्या था, 1-to-1 सेशन होता था टीचर के साथ। तो अगर हमारा जैसे वीकली हमारा टेस्ट होता था, ठीक है, ऐसा नहीं था कि जैसे बाबा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन जो था वो हमारा मंथली टेस्ट कनेक्ट करते थे, वो भी तब जब हमारा पेपर जो था बहुत करीब आने वाला था। बट वहाँ पे क्या था, स्पेशलाइज्ड फोकस था, ठीक है। तो वीकली टेस्ट होता था, 50 मार्क्स का होता था। तो 50 में से वट एवर वी गेट वी हैव टू डिस्कस विद आवर मेंटर, ठीक है, विद आवर पेयर्स कि भाई उनके कितने मार्क्स आए, हमारे क्यों कम आए। जैसे बहुत से फिजिक्स के न्यूमेरिकल होते थे, रिलेटिव मोशन के या फिर वेलोसिटी, या ना ये सब इससे होता था। तो रोटेशनल, सेंट्रीपिटल, सेंट्रीफ्यूगल, तो ये सारी चीज़ होती थी कि थोड़ी सी डिफिकल्ट होती थी उस टाइम पे। तो उसके लिए क्या होता था, हम पहले आपस में डिस्कस करते थे, ठीक है, फिर हम मेंटर से डिस्कस करते थे। तो फिर क्या होता था कि एक आपको क्लैरिटी होती थी कि ओके हमें ये क्वेश्चन ऐसे करना था। बट बाबा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में क्या था कि हम टेस्ट तो देते थे, बट इतने सारे स्टूडेंट होते थे कि क्लास में एक कॉमन होता था डिस्कशन पेपर का। बट ऐसे नहीं होता था कि भाई स्पेशलाइज, मतलब ऐसा होता था कि जो क्वेश्चन मैक्सिमम स्टूडेंट्स का गलत था सिर्फ वही डिस्कस होता था, ठीक है। जो कुछ लोगों ने सही किया है तो वो हमें बोलते थे कि आप इनसे डिस्कस करें ना। बट ऑब्वियसली कि समटाइम्स ऐसा भी होता था कि हमारे साथ क्या होता था कि मेडिकल स्टूडेंट जो थे उनकी भी साथ ही में क्लास लगती थी, तो हमें ऐसे अलॉट किया जाता था कि ओके आपका ये क्वेश्चन गलत है तो यू हैव टू आस्क फ्रॉम दिस गर्ल, या फिर ऐसे करके बोल देते थे। बट ऐसे कुछ हेल्पफुल मुझे नहीं लगता था कि ज़्यादा वो रहा। ओके, तो ये थे आपके 2 क्वेरीज जो मैंने आपको एड्रेस किए आज की वीडियो में कि मैंने कोचिंग ली थी। एंड सेकेंड इसकी मैंने कहाँ से ली थी, मैंने 2 जगह से कोचिंग ली थी। बट अगर मैं कहूँ कि मैंने फोकस्ड होकर कहाँ पे किया था, तो मैंने MHRD वाले प्रोजेक्ट जो उड़ान प्रोजेक्ट था, ठीक है, मैंने उसके अंडर किया था। तो ये था मेरा आपका क्वेरी का एड्रेस। और कोई अगर आपका डाउट है कि बुक लिस्ट के बारे में या फिर स्ट्रैटेजी के बारे में या फिर एक कंप्लीट जर्नी की वीडियो अगर आप चाहते हो कि हाउ यू मैनेज योर बोर्ड्स एंड 2 कोचिंग साइमल्टेनियसली व्हाइल लिविंग अवे फ्रॉम होम इन हॉस्टल, सो ये सारी जो आपकी क्वेरीज हैं मैं आपको एड्रेस करूंगी। बट आज की वीडियो को एंड करते कि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। बिफोर एंडिंग दिस वीडियो लेट मी टेल यू कि येस, फॉर माई सिलेक्शन in Udan project, because I was the only girl from the school, so I got recognition as well.
सो आई वॉन्ट टू शेयर विद यू, सो स्टे ट्यून इन द वीडियो। ये था मेरा रिकॉग्नाइजेशन जो मुझे मिला था फॉर माई सिलेक्शन फ्रॉम सीनियर सेकेंडरी रेजिडेंशियल स्कूल मेरिटोरियस स्टूडेंट्स, ठीक है, अमृतसर से। तो ये वो था मोमेंटो जो कि मुझे मिला था फॉर माई सिलेक्शन इनटू उड़ान प्रोजेक्ट। तो गाइज ये जो मैं आपकी जो मैं शेयर कर रही हूँ जो जर्नी मेरी, ठीक है, ये जिन लोगों को नहीं पता है ये तब की बात है, ये है बात 2016 की। बिकॉज मैंने जो था 2016 में ही अपना 12th किया था और तभी मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही जेई मेंस और जेई एडवांस्ड दोनों एग्जामिनेशन को क्रैक किया था विद अ वेरी गुड रैंक। आई वॉज क्वालिफाइड इन द ऑल कैटेगरीज, ऑब्वियसली जर्नल सब कैटेगरीज में आई वॉज क्वालिफाइड। ओके, तो ये थी मेरी जर्नी एंड टू मोस्ट आस्क्ड क्वेरीज जो कि मुझे हर जगह पूछी जाती हैं बाय एस्पिरेंट्स। तो ये दो चीज़ें थी। फिर भी आई एम अगेन क्लियरिंग कि अगर कोई डाउट है बुक लिस्ट को लेकर के या फिर कंप्लीट स्ट्रैटेजी की वीडियो अगर आपको चाहिए, सो कमेंट बॉक्स में आप मुझे ज़रूर कमेंट ड्रॉप कर देना। तो आज की वीडियो को यही एंड करते हैं। होपफुली आपकी जो डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे। तो एंड करते हैं आज की वीडियो को। स्टे ट्यून्ड एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो गाइज, और दबा के शेयर करो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस मैं बनाने वाली हूँ विच विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर टू यू ऑल। ऐसा नहीं है कि आई एम गोइंग टू अपलोड ब्लॉग्स और लाइफ स्टाइल रिलेटेड वीडियोज़। आई एम गोइंग टू अपलोड बहुत अच्छा कंटेंट, मतलब जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो इफ़ यू आर अ स्टूडेंट और वर्किंग प्रोफेशनल तो आपके लिए ये चैनल जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो गाइज अब ज़्यादा नहीं बोल पा रही हूँ, वीडियो को एंड करते हैं। स्टे ट्यून्ड।